हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। ये हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का तीसरा वीडियो है, ठीक। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी एंड बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसको पढ़ने के बाद हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे और हमारा ये वीडियो खत्म हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखो, बोला है कि सेंट्रल मेटल एटम बोलो या बोलो मेटल, पसेज करते हैं टू टाइप ऑफ वैलेंसी, दैट इज प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक। और जो प्राइमरी वैलेंसी होता है वो कैसा होता है, हमारा नॉन डायरेक्शनल होता है और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये सेटिस्फाई होता है किसके द्वारा, निगेटिव चार्ज के थ्रू या एनायन के थ्रू, ठीक। बोला है सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी हमारी डायरेक्शनल नेचर की होती है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं सॉलिड लाइन से, ठीक है। और ये सेटिस्फाई होता है किससे, निगेटिव या न्यूट्रल स्पीसीज दैट इज लिगेंड। याद कर लेना प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी में डिफरेंस क्या है कि प्राइमरी वैलेंसी हमारी नॉन डायरेक्शनल होती है, रिप्रेजेंट होती है डॉटेड लाइन से और सेटिस्फाई होती है किसके द्वारा, एनायन के थ्रू। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है वो सॉलिड लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट होता है और डायरेक्शनल नेचर का होता है और सेटिस्फाई होता है किसके थ्रू, लिगेंड्स के थ्रू, ठीक है। बोल रहा है कि नाउ इट इज प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी कंसीडर एज ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। मीन्स प्राइमरी वैलेंसी जो होती है उसको किसे बोले हम लोग, ऑक्सीडेशन नंबर को। हमारा जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, जो वैल्यू आएगी ऑक्सीडेशन नंबर की, वो हमारा प्राइमरी वैलेंसी होगा, ठीक है। और जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो हमारा सेकेंडरी वैलेंसी होगा, ठीक। जो हमको पहचानना होगा, कोई पूछे कि कोई कोऑर्डिनेशन वैल्यू दिया होगा कंपाउंड, कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया होगा और उसमें बोलेगा कि बताओ प्राइमरी वैलेंसी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होगा, जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर होगा। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ठीक है। बोला है कि प्राइमरी वैलेंसी देखो आप द सेंट्रल मेटल एटम का, हम लोग प्राइमरी वैलेंसी किसका चेक करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम का, ठीक है। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है सेंट्रल मेटल एटम का। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है सेंट्रल मेटल एटम का, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी जनरली क्या होता है, आयोनाइजेबल होता है, जबकि जनरली सेकेंडरी वैलेंसी कैसा होता है, नॉन आयोनाइजेबल, ठीक। देखो यहाँ पे हमारा एक कंपाउंड है COCl3 इंटू 4NH3, ठीक है। अब इसमें बोला है कि प्राइमरी वैलेंसी कितना होगा, तो यहाँ पे 3 लिखा है, सेकेंडरी वैलेंसी 6 लिखा है। ये कैसे, प्राइमरी वैलेंसी हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर। जब हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे ना, कोबाल्ट का, मीन्स सेंट्रल मेटल एटम का, हमारा सेंट्रल मेटल एटम कौन है यहाँ पे, कोबाल्ट है, तो उसका ऑक्सीडेशन कितना आएगा, 3 आएगा। इसको हम लोग ऑक्सीडेशन निकालना सीख लिए एक बार, अभी मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है। इसी तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है हम लोग जानते हैं, इसका टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। कैसे आया ये बताता हूँ। अब देखो बोल रहा है कि हम लोग कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, तो देखो जिसका निकालना होता है उसका क्या लिखते हैं हम लोग, एक्स लिखते हैं। तो कोबाल्ट का निकाला हम लोग एक्स लिख देंगे, ठीक है। प्लस क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, -1 होती है, गुणे 3, क्योंकि यहाँ पे 3 एटम है। प्लस अमोनिया कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो 4 गुणे 0, ठीक, इजिक्वल टू कितना आएगा, 0। तो एक्स इजिक्वल टू देखो कितना आ रहा है, एक्स इजिक्वल टू 3 प्लस में, तो हमारा यही ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। अब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, ठीक, हम लोग पढ़े थे जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 आए 4 आए, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। अब देखो जैसे हमको लिखना है ब्रैकेट में कंपाउंड को, इस कंपाउंड को हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, CO लिखेंगे, ठीक है, CO लिख दिए। और अब इसमें हमको NH3 को अंदर लेना है कि क्लोरीन को अंदर लेना है, तो याद कर लेना हमेशा ब्रैकेट के अंदर वही आता है जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हम लोग कैसे पहचानेंगे, अभी तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ, मीन्स अभी 2 क्लोरीन और अंदर होंगे, ठीक है, और 1 क्लोरीन बाहर होगा। ये मैं कैसे किया हूँ, ये चीज़ें जो मैं अभी किया हूँ कंपाउंड को इस तरह से लिखा हूँ, ये मैं कैसे किया। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, ऑक्सीडेशन नंबर से पता चलेगा कि उसका कोऑर्डिनेशन क्या हो सकता है। तो कोऑर्डिनेशन क्या हुआ, 6 पता चला, क्योंकि +3 का +4 का कितना आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। अब यहाँ पे 2 टाइप के लिगेंड थे, देखो 2 टाइप के। मैं तीनों क्लोरीन अंदर क्यों नहीं किया, ये सोचो। तीनों क्लोरीन मैं इसलिए अंदर नहीं किया क्योंकि हमारा क्लोरीन कैसा है, एक वीक फील्ड लिगेंड है। तो हम लोग हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को पहले अंदर रखते हैं, ठीक है। अगर हमको जरूरत पड़ती है और लिगेंड की, ठीक है, तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है तो फिर हम लोग वीक वाले को लाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे 4 ही अमोनिया था, अगर 2 अमोनिया और होते तो इसको मैं बाहर कर देता, ठीक, हमको जरूरत ही नहीं पड़ती इसकी, ठीक है। इस बेसिस पे मैंने किया है, ठीक है। देखो यहाँ पे एनसीईआरटी की लाइन्स है जो इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ। बोला है कि
वार्नर प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। अगर कोई पूछे प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में कौन बताया, तो वार्नर ने बताया था। बोले कि बाइंड्री कंपाउंड सच एज, देखो ये सब क्या है, CrCl3, कोबाल्ट क्लोराइड, प्लेडियम क्लोराइड, ये सब क्या है, बाइंड्री कंपाउंड है। अगर इनकी हम लोग प्राइमरी वैलेंसी पूछे, मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, वही तो प्राइमरी वैलेंसी होती है। तो देखो यहाँ पे आएगा 3 2 2 आएगा, निकाल के देख लो। जैसे क्रोमियम का निकाला X हो गया, 3 क्लोरीन 3 उधर जाएगा तो 3 3 एक कम 3 हो गया, और माइनस से 2 जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसका 3 आ गया, +3, इसका +2, इसका भी +2 आएगा। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको हाईलाइट कर दिया हूँ इनसाइड की लाइन के ऊपर। ठीक, अब बोल रहा है, देखो बोला है कि 1 मोल COCl3 और .6NH3 है, ये येलो कलर देता है। ठीक, येलो कलर दे रहा है किसमें, 3 मोल AgCl में। 3 मोल जब AgCl से रिएक्शन होता है तो, लेकिन ये कब हो रहा है, देखो 3 मोल AgCl कब बनेगा, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, इन ए सीरीज ऑफ कंपाउंड कोबाल्ट क्लोराइड। कह रहा है कि एक हम लोग लेते हैं ढेर सारा कंपाउंड, एक कोबाल्ट क्लोराइड लेते हैं विथ अमोनिया के साथ। इट वॉज फाउंड दैट सम ऑफ द क्लोराइड आयन वुड बी प्रिसिपिटेटेड एज AgCl। इसमें से कुछ जो हैं AgCl के रूप में प्रिसिपिटेट हो जाते हैं इन एडिंग इक्सर सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन कोल्ड, बट सम रिमेन इन सोल्यूशन। देखो कैसे क्या होता है इस रिएक्शन को मैं बताता हूँ, इधर मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, COCl3 .6NH3 लेते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है ये मैं बता देता हूँ। ये कैसे रिप्रेजेंट करना है इसको, ऐसे देखो, इसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों रिप्रेजेंट करेंगे ये तो मैं बता दिया। ठीक है, अब इसी का रिएक्शन करा रहे हैं, मान लो कि इस कंपाउंड का हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं, एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट है हमारा। सिल्वर नाइट्रेट किस में है, एक्सेस में है। ठीक है, जो AgCl है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 ये एक्सेस में है। ठीक, तो कह रहा है कि क्या बन रहा है। ठीक, अब देखो क्या बन रहा है, देखो ये दूसरा कंपाउंड था, सॉरी मैं भूल गया दिखा नहीं। यहाँ पे 4NH3 थे, यहाँ पे कितना NH3 था, 4NH3 था। इसको अगर मैं मुझे रिप्रेजेंट करना हो इस कंपाउंड को, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, मैं यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करता हूँ इस साइड। देखो यदि इस कंपाउंड को मुझे रिप्रेजेंट करना है, सोचो अब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, अगर निकालोगे तो +3 आएगा। अब +3 अगर ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, मीन्स क्या, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। तो मैं कैसे लिखूँगा, कोबाल्ट। ठीक, और अब अमोनिया क्या एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक, तो जितना अमोनिया होगा वो सब कितना कहाँ पे आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, इस तरह से हो गया, और Cl3 यहाँ पे हो गया। ठीक, इस तरह से हो जाएगा। अब बोल रहा है कि ये एक्सेस में है हमारा AgNO3 क्या है, एक्सेस में है। सोचो क्या हुआ, Ag जाएगा इससे रिएक्शन करेगा Cl से, तो 3 मोल बन गया AgCl का, यदि एक्सेस में है तो। ठीक है, इस वाले कंपाउंड को मैंने रिप्रेजेंट किया है क्योंकि यहाँ पे 3 क्लोरीन था और ये एक्सेस में था। जितना भी Ag रहेगा सब जाके इससे रिएक्ट करेगा, जितना क्लोरीन बाहर रहेगा, ये याद रखना, जितना क्लोरीन बाहर होते हैं उतना अगर ये एक्सेस में है उतना ही मोल बनेगा। ठीक है ना, इसी तरह से सोचो कि इसको हम लोग, और कलर याद करने की जरूरत नहीं है, बस हमारा जो क्वेश्चन आएगा ना किस पे बेस्ड रहेगा यही पूछेगा। अब या तो थ्योरेटिकल बन जाए, कभी तो हो सकता हो आ जाए, लेकिन जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन बनते हैं ऐसे ही बनते हैं कि यहाँ पे कितना क्लोरीन रहेगा तो कितना मोल बनेगा, इस तरह के क्वेश्चन आए अभी हम लोग PYQ में देखेंगे। ठीक है, कलर से हमारा कोई मतलब नहीं रहता, अभी तक ऐसा क्वेश्चन कोई आया नहीं है, हो सकता हो आए। तो थोड़ा सा याद कर लो कि अगर 3 मोल बन रहा है तो येलो कलर, 2 मोल बन रहा है तो पर्पल, एंड 1 मोल बन रहा है तो ग्रीन, और 1 मोल बन रहा है तो वायलेट भी हो सकता है। ठीक, ये दोनों देख लेना। ठीक, इसीलिए कलर से नहीं पूछता है ज़्यादा। कैसे क्या हो रहा है इसको मैं बता रहा हूँ कि कब हमारा 3 मोल बनेगा, कब 2 मोल बनेगा, कब 1 मोल बनेगा, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखो ये वाले में सोचो इसमें कितना अमोनिया अंदर रहेगा, यहाँ पे 5 अमोनिया है, जितना भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है सब अंदर रहेंगे, और 1 क्लोरीन अंदर चला जाएगा। ठीक है, 2 क्लोरीन बाहर, इसीलिए इसका कितना बन गए 2। इसमें क्या होगा सोचो, इस वाले में, इस वाले का मैं बताऊँ, इस वाले को अगर हमको रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक, देखो ये हो जाएगा कोबाल्ट। ठीक, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 होता है, इसलिए कितना इसका होगा, हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। तो यहाँ पे 5 ही अमोनिया था, अगर 6 अमोनिया होते तो सब अंदर आए थे, लेकिन है नहीं तो इसलिए हम अंदर नहीं करेंगे। अब कोऑर्डिनेशन नंबर हमको 6 करना है तो क्या होगा, यहाँ पे क्लोरीन एक आ जाएगा, और 2 क्लोरीन बचे वो बाहर चले जाएंगे। यही 2 क्लोरीन जो बाहर थे वही बनाएंगे क्या, AgCl। ठीक है ना, इसी तरीके से इसमें देखो अब यहाँ पे, ठीक, कुछ करना नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जल्दी से हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। कितना बनेगा यहाँ पे अब, इसलिए 1 मोल बन रहा है,
इस तरीके से यहाँ पे भी वही है, 1 मोल बन जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि दिस ऑब्जर्वेशन टुगेदर विद द रिजल्ट ऑफ कंडक्टिविटी, और इसी का यूज करके हम लोग बताते हैं, ये जितना भी ऑब्जर्वेशन दिया है ना कि कितना मोल बन रहा है, इसी को देख करके हम लोग बताएंगे कि कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी। सोचो, जिसके जितना क्लोरीन बाहर होंगे उतना ज़्यादा आयन बनेगा। ठीक है, और जितना ज़्यादा आयन बनेंगे उतना ज़्यादा कंडक्टिविटी होगा। ठीक है, देखो बोला कि दिस ऑब्जर्वेशन टुगेदर विद द रिजल्ट ऑफ कंडक्टिविटी मेजरमेंट इन द सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्लेन्ड इफ 6 ग्रुप इन ऑल। ठीक है, फिर इधर लिखा कि वार्नर्स प्रपोज द टर्म सेकेंडरी वैलेंसी फॉर द नंबर ऑफ ग्रुप बाउंडेड डायरेक्टली टू द मेटल आयन इन ईच ऑफ दीज एग्जाम्पल द सेकेंडरी वैलेंसी आर 6। सब में सेकेंडरी वैलेंसी कितना, जितना भी अभी हम लोग पढ़े सब में सेकेंडरी वैलेंसी मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है, 6 आ रहा था। जैसे देखो यहाँ पे भी दिया वही कि कंडक्टिविटी की रेशियो पूछा है। जैसे यहाँ पे देखो टोटल कितना आयन बनेगा, इसका एक आयन ये हो गया पूरा और एक 3 आयन यहाँ पे है, तो 1:3 है इलेक्ट्रोलाइट, तो सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसकी होगी, इसकी होगी। तो कंडक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, ऊपर से नीचे कंडक्टिविटी कम हो रहा है, मीन्स जितना ज़्यादा क्लोरीन आयन बाहर होगा, ये वाले बाहर के आयन जितना ज़्यादा होंगे। ठीक है, इस साइड वैसे होता था, अगर मान लो ऐसे होता K4 होता है यहाँ पे, तो सोचो यहाँ पे 4K+ बनता ना, 4K+ बनता मीन्स 4 क्लोरीन 4 पोटेशियम आयन ज़्यादा हो गए। तो जितना ज़्यादा आयन होगा, एक चीज़ नोट कर लेना, नंबर ऑफ आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी, नंबर ऑफ आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का किसके, कंडक्टिविटी के। ठीक, तो ये सब लिखा था। आगे बढ़ते हैं, देखो बोला है कि टेबल में बोला है कि टेबल 9.1 हैव आइडेंटिकल इम्पेरिकल फार्मूला। देखो किसका किसका इम्पेरिकल फार्मूला सेम है, ये वाले COCl3 एंड NH3 का इम्पेरिकल फार्मूला सेम है, बट इनका जो प्रॉपर्टी थोड़ा डिफरेंट है, मीन्स कलर देखो डिफरेंट आ गया। और ऐसे ही कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म हम जब लोग पढ़ेंगे तो कहते हैं ना, आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, द कंपाउंड विच सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैविंग सम डिफरेंट या डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। तो ये दूसरे क्या आइसोमर हैं। ठीक है, इनका कलर क्योंकि डिफरेंट आ रहा है। ये देखो वही जो सब हम लोग पढ़े हैं सब यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में सब बोला है, इसको एक बार पढ़ लेना, सब चीज़ें हो चुकी हैं। इसको मैं बता देता हूँ, ये लाइन बोला कि इन मॉडर्न फार्मूलेशन सच स्पेशल अरेंजमेंट आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। मतलब ये जो अरेंजमेंट हम लोग किए हैं अभी, इस तरह का स्पेशल अरेंजमेंट, इसको क्या बोलते थे, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन बोलते हैं। ठीक है, इधर पढ़ते हैं, देखो बोला है कि ये जो कंपाउंड है CONH3 का होल 6, COCl NH3 का होल 5 एंड COCl2 NH3 का होल 4, ये सब आर ऑक्टाहेड्रल इंटाइटेज। इन सब का जो हाइब्रिडेशन आएगा क्या आएगा, ठीक है, sp3d2 होगा या तो d2sp3 होगा, बट सबका जो स्ट्रक्चर होगा कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, जबकि इन सब का कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा इन दोनों। हाँ, इसका टेट्राहेड्रल है। ठीक, और इसका कितना क्या है, स्क्वायर प्लेनर। देखो ये डायरेक्ट याद कर लो अभी मन करे, ठीक, हो सकता है वो पेपर में तो डायरेक्ट कर ले जाओगे, लेकिन कैसे होता है अभी हम लोग जब पढ़ेंगे तो बताएंगे। अभी जब हम लोग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखो यहाँ पे पढ़ेंगे ना, तो पता चल जाएगा कैसे क्या हो रहा है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पता चलेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे वही क्वेश्चंस दिया है कुछ, बोला है कि ऑन द एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बोला है कि ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन मेड विथ एक्वस सॉल्यूशन असाइन सेकेंडरी वैलेंसी टू मेटल इन द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, क्या बोला क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, हमको कुछ ऑब्जर्वेशन नीचे दिया गया है उसको देखना है, विथ एक्वस सॉल्यूशन के साथ असाइन सेकेंडरी वैलेंसी को देखते हुए टू द मेटल इन फॉलोइंग कंपाउंड। अब देखो बोला है कि हमारा कंपाउंड हो गया ये, ठीक है, सब फार्मूला दिया है कंपाउंड का। बोला कि मोल ऑफ AgCl प्रिसिपिटेट पर मोल ऑफ द कंपाउंड विथ एक्सेस AgNO3। AgNO3 हमारा क्या था, एक्सेस में है। ठीक है, तो बोला है कि इसका कितना मोल बना, 2 मोल बना, इसका 0 मोल बना है, और इसका 1 मोल बना है, इसका भी 0 मोल बना है। तो बताना है कि देखो बोला है कि इसकी सेकेंडरी वैलेंसी 4 है। सेकेंडरी वैलेंसी मीन्स क्या है, जिसकी 4 है मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। तो किसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, किसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। तो बता रहे देखो इसका कितना होगा, ये सोच के बताओ। अगर ये बोल रहा है कि इसके दो मोल AgNO3 बने हैं, तो ये कब बने होंगे, जब प्लैटियम का, सोचो यहाँ से प्लैटियम में इसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, प्लैटियम PDS, प्लैटियम है हमारा यहाँ पे, और कितना NH3 हम लोग अंदर ले लें, 4 NH3 अंदर ले लेते हैं,
और 2 क्लोरीन बाहर रखते हैं, Cl2 को बाहर रखेंगे तभी तो 2 बन पाएगा। अगर अंदर कर लेते हैं इसको, अगर इस क्लोरीन को हम लोग अंदर कर लेते तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 आ जाता, तो ये बनता भी तो नहीं, ये नहीं बनता ना। मीन्स अगर 2 बन रहा है यहाँ पे अगर 2 बन रहा है, ये देख के हमको पता चल गया कि अगर ये 2 बन रहा है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए, मीन्स सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। मीन्स क्लोरीन को बाहर करना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पे सोचो, ये क्या है, इसका बोल रहा है कि 2 बन रहा है, 2 बनना मीन्स क्या है, इसका निकिल जो है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमको कितना करना पड़ेगा, दोनों को बाहर करना पड़ेगा। ये दोनों को बाहर कर दिया तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे 6H2 है। ठीक, तो ये देखो यहाँ पे लिखा है कि 6। ऐसे देखो प्लेटिनम CCl4 है और 2HCl है, मीन्स यहाँ पे 0 बन रहा है। 0 कब बनेगा ये सोचो, 0 कब बनेगा, जब जितना भी क्लोरीन हो, जितना भी क्लोरीन है सबको हम लोग क्या कर लें, अंदर कर लें। ठीक है, जितना भी क्लोरीन हो, मीन्स कैसे करना, हमको प्लेटिनम यहाँ पे लिखना है, CCl4 लिखना है और HCl लिख लेना है, कोई भी बाहर नहीं करना है। और जब सबको अंदर कर लिए हैं तो कोई क्लोरीन बाहर नहीं है तो कोई AgNO3 से रिएक्शन करके कोई आयन बनेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए 0 बना है। तो ही बोला यहाँ पे देखो, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी तब कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी ना कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि देखो 4 यहाँ पे हो गया तो ये 6 हो गए ना। इसी तरीके से देखो यहाँ पे 1 बन रहा है, मीन्स यहाँ से क्या हुआ, 1 क्लोरीन बाहर रखे हैं और 2 क्लोरीन अंदर कर लिए हैं, तो 4 और 2 6, तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी, 6 हो गई। इसी तरीके से इसमें देखो प्लेटिनम में अब बोला है कि इसका कोई भी आयन नहीं बन रहा है, कोई भी आयन नहीं बना, मीन्स कोई एजी सेल का प्रेसिपिटेट नहीं बना है। कब नहीं बनेगा, सोचो जितना भी क्लोरीन हो सब अंदर चला जाए तभी तो नहीं बनेगा। मीन्स 2 अमोनिया थे और 2 क्लोरीन दोनों अंदर चले गए, और दोनों अंदर चले गए मीन्स क्या, दोनों बाइडेंटेड लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 4 लिखा है। ये ऐसे करना था। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो बताओ, ठीक है, कमेंट करना। कोई भी प्रॉब्लम हो रहा पढ़ाई में तो कमेंट करो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं PDF सेंड कर दिया करता हूँ। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है वार्नर्स थ्योरी से। तो पहला क्वेश्चन है, देखो बोला है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टाइक्योमेट्री ऑफ AgCl फॉर्म्ड व्हेन AgNO3, देखो यहाँ पे AgNO3 क्या है, एक्सेस में है, इज ट्रीटेड विथ COCl3 6NH3 से। ठीक, और COCl3 5 है, और देखो वही जो यहाँ पे था टेबल NCERT का, वहीं से क्वेश्चन बना दिया है। ठीक, यहाँ से ही क्वेश्चन बनाया हुआ है। ठीक, और 2017 में आया था हमारा ये क्वेश्चन, 2017 में पूछा गया था, और NCERT की लाइन से बना लिया। अब देखो NCERT की लाइन से बनाया चाहे यहाँ से बनाया, तुमको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, बस कॉन्सेप्ट से मतलब है, तुम्हारा क्वेश्चन और होने से मतलब है। मैं बताऊँ, मैं भी तैयारी किया हूँ नीट का। ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम लग गया सेलेक्ट होने में, 4 साल लगा, लेकिन मैं बताऊँ सच में मैं NCERT सही से पढ़ा ही नहीं था। एक बार पढ़ा हूँ अभी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर तुम NCERT पढ़े नहीं हो तो तुम सेलेक्ट नहीं होगे। ठीक है ना, ये बहन दूर कर लेना। ठीक है, जरूरी है, अगर अच्छा तुम रैंक लाना चाहते हो ना तो तुम जरूरी होगा कि तुम NCERT पढ़ो। ठीक है, लेकिन बिना NCERT पढ़े तुम सेलेक्ट नहीं हो सकते, इसको दूर कर लेना। ठीक है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अच्छे से PYQ लग जा रहा है तुम्हारा तो सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है ना, तो परेशानी कुछ नहीं है। NCERT थोड़ा पढ़ना जरूरी है अगर तुमको अच्छा रैंक चाहिए, क्योंकि अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जा रहे हैं ना तो प्रॉब्लम होता है, तो कर नहीं मिलता है। ठीक है, हो सकता हो जिसके नोट्स तुम पढ़े हो वहाँ पे वो हो ही ना। ठीक, तो ये प्रॉब्लम होती है बस। तो इसका जरूरी नहीं है कि NCERT ही पढ़े हो तभी तुम सेलेक्ट हो सकते हो। इसलिए अगर अभी तक NCERT पढ़े नहीं हो तो अब मत पढ़ना, बस अपने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करो, PYQ अच्छे से करो बस। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देखो बस NCERT से आया इसलिए मैं बोल दिया। आगे बढ़ते हैं, तो सोचो यहाँ पे क्या होगा कि COCl3 है और COCl3 है और डॉट NH3 है। ठीक, अब बोला है कि हम लोग जो AgNO3 ले रहे हैं वो कैसा ले रहे हैं, एक्सेस में लिए हैं, हमारा AgNO3 एक्सेस में, और ये तो सोचो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 आएगा। ठीक, आएगा ना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो +3 आएगा। और अब सोचो ऑक्सीडेशन नंबर जिसका +3 होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। हम लोग पढ़ के पहले से आ गए हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 होगा। और किसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, सबसे पहले दिमाग में हमेशा याद रखना कि हम लोग ब्रैकेट के अंदर उसे लिखते हैं सबसे पहले जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर सेटिस्फाई हो गया तो अब हमको अंदर रखना नहीं है, सबको बाहर करना है। जैसे यहाँ पे देखो कि हम क्या करेंगे, कोबाल्ट लिखेंगे और NH3 लिखेंगे, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, इसलिए मैं 6 यहाँ पे कर दिया, और 6 अमोनिया था इसलिए सबको अंदर कर दिया। और हमको अब तीनों क्लोरीन को बाहर करना पड़ेगा, मीन्स Cl3 को बाहर करना पड़ा। अब जब ये आयन के फॉर्म में जाएगा तो कितना, 3 क्लोरीन बाहर है ना, तो सोचो क्या बनाएगा, 3 AgCl बनाएगा ना। और हमारा एक ही ऑप्शन है जो ऐसा है। ठीक, इसमें सोचो 2 ऑप्शन है, एक ये है और ये। अब इसमें क्या होगा, इसमें 5 अमोनिया अंदर हो गए और इसमें से 1 क्लोरीन अंदर कर लेंगे, तो 2 क्लोरीन बाहर हो गए, मीन्स क्या हुआ कि 2 AgCl बनेंगे।
ठीक, इसी तरीके से इसमें एक क्लोरीन बाहर चला जाएगा, 2 क्लोरीन अंदर चले जाएंगे, तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा? बी नंबर। देखो जल्दी मतलब क्वेश्चन कब लगेंगे? जब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। ये सब मैं जल्दी जल्दी क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो गया था, ठीक है, और मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ कि ज़्यादा टाइम नहीं है। अब बस पढ़ना तो PYQ अच्छे से तैयार करो, ठीक है, और अपना जो कॉन्सेप्ट जो नोट्स भी बनाए हो उसको खूब अच्छे से तैयार करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि कोबाल्ट क्लोराइड फॉर्म सेवरल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। जो कोबाल्ट क्लोराइड है ये COCl3, ये ढेर सारे सेवरल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं विद अमोनिया। किसके साथ? अमोनिया के साथ, विथ अमोनिया। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव टेस्ट फॉर क्लोराइड आयन। इसमें से कौन सा है जो क्लोराइड आयन का टेस्ट नहीं देगा विथ सिल्वर नाइट्रेट? सोचो कौन सा जो है सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्लोराइड आयन का टेस्ट नहीं देगा। जिसमें ऐसा कौन होगा जिसमें क्लोराइड आयन बाहर ना हो, जिसमें क्लोराइड आयन बाहर ना हो, सब अंदर चला है। सोचो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना है? +3 है। अगर इसको हम लोग लेते हैं तो इसमें 2 क्लोरीन बाहर हो जाएंगे, 5 हो गया, 1 क्लोरीन अंदर आएगा, 2 बाहर हो गए, तो ये देगा। इसमें से देखो तीनों क्लोरीन बाहर चले गए, तो ये भी देगा, ये भी देगा। इसमें देखें अगर तो यहाँ पे कितना है? 3 अमोनिया और 3 क्लोरीन है, तो सब मतलब अंदर हो जाएंगे, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए? अगर +3 ऑक्सीडेशन नंबर है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए, ठीक। तो इसके सब अंदर चले आएंगे, कोई भी क्लोरीन बाहर नहीं रहेगा, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाना चाहिए? ये C वाला हो जाना चाहिए। जबकि इसके देखो एक क्लोरीन बाहर चला जाए, तो इसलिए ये वाला होगा नहीं। 19 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है? बोला है कि एन एक्सेस ऑफ AgNO3 इज एडेड टू 100 ml ऑफ 0.01 m सोल्यूशन ऑफ देखो लिखा है कि डाइक्लोरो टेट्रा एक्वा क्रोमियम 3rd क्लोराइड। द नंबर ऑफ मोल ऑफ AgCl प्रिसिपिटेट वुड बी। अब सोचो पहले मैं इसको लिखता हूँ, इस कंपाउंड का क्या कौन सा कंपाउंड है, इसको अगर मैं लिखूँ तो क्रोमियम बोला है तो Cr हो गया। और देखो यहाँ पे लिखा है 3rd, मीन्स इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। ऑक्सीडेशन नंबर 3 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए, ठीक। डाइक्लोरो देखो लिखा है कि डाइक्लोरो मीन्स Cl2 लिख देते हैं, और डाइक्लोरो टेट्रा एक्वेरियम, एक्वा मीन्स क्या? पानी, H2O का होल 4 बोला है। डाइक्लोरो टेट्रा एक्वेरियम क्रोमियम 3rd, ठीक। और यहाँ पे बोला है क्लोराइड ऐसे हो गया। अब सोचो यहाँ पे क्लोराइड में मैं क्या लिखूँ? यहाँ पे Cl2 लिखूँगा, Cl3 लिखूँगा कि Cl लिखूँ? कैसे हमको पता चला कि यहाँ पे Cl होगा कि Cl2 होगा, Cl3 होगा? तो इसको लिखने से पहले हम लोग चेक करेंगे अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर, मीन्स इसको लिख लो, यहाँ पे पता नहीं X लिख लो, ठीक। ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लेते हैं। सोचो अगर सिर्फ यहाँ पे कोई क्लोरीन नहीं होता, सिर्फ ऐसे ही होता, इतना होता, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता? सोचो इसका 0 होता और इसका -2, तो उधर जाएगा तो +2, इसका +2 आता, तो यहाँ पे +2 लिखता। लेकिन यहाँ पे हमको चाहिए +3, तो हमको एक क्लोरीन बाहर करना पड़ा, तो यहाँ पे +2 इसका हो गया, -2 इसका हो गया, और -1 इसका हो गया, और उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे 3 है, तो और यहाँ पे 3 है, तो हमको यहाँ पे एक क्लोरीन करना पड़ा। यहाँ पे हम लोग 2 क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे तब ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर 4 होता तो हम लोग 2 करते, ठीक ना, इसलिए इतना लिए। अब सोचो एक क्लोरीन बाहर है, यदि एक क्लोरीन बाहर है और इससे ये एक्सेस में इससे रिएक्शन करेगा तो कितना बनेगा? एक ही मोल तो बनेगा, AgCl बनेगा, और एक मोल बनेगा मीन्स क्या? 0.01 वाला ही बनेगा, ठीक है। तो हमारा 19 का कितना हो जाएगा? 19 का हो जाएगा हमारा C हो जाएगा। देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। मतलब सेम जैसे ही कन्फ्यूज हो जाओगे, जल्दी से करोगे तो गलत भी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो बनेगा कौन सा हो जाएगा? हमारा C नंबर का हो जाएगा, ठीक। क्या पूछा है? नंबर ऑफ मोल। हम लोग मोल कैसे निकालते थे? देखो फार्मूला कैसे करते थे हम लोग, मैं एक बार बता देता हूँ। हम लोग पढ़ते थे ना, मोलरिटी इज इक्वल टू M इज इक्वल टू क्या पढ़ते थे? M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल पढ़ते थे, नंबर ऑफ मोल अपन वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम कितना है, और यहाँ पे अगर ml में दिया है तो यहाँ पे हम लोग 1000 कर देते थे, ठीक। अब सुन, नंबर ऑफ मोल कितना दिया तुम्हारा? 0.01 दिया है, यहाँ पे कर दो। नंबर ऑफ मोल हमको पता करना है, वॉल्यूम कितना दिया है हमको? 100 ml दिया है, ठीक। यहाँ से 1000 से डिवाइड कर दो, तो इसको डिवाइड कर दिए। अब 10 से फिर इसको इधर लेके आओ, 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, ठीक। ये हमारा थोड़ा सा फिजिकल लग गया,
ठीक है। यहाँ पे सोचो कॉन्सेप्ट में हमारा कोऑर्डिनेशन भी पूछ लिया हमसे और फिजिकल भी पूछ लिया, और इसी तरीके से क्वेश्चन बन भी रहे। देखो नीट 2013 में आया था, अब के क्वेश्चन भी ऐसे ही बन रहे हैं, मतलब 2-2 चैप्टर के टॉपिक्स मिक्स करके 2-3 चैप्टर के टॉपिक्स मिक्स कर रहे हैं तब क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पूछा क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिबिट मैक्सिमम आयनिक कनेक्टिविटी, इसमें से कौन है जो मैक्सिमम आयनिक कनेक्टिविटी एग्जिबिट करेगा। ठीक, यहाँ पे दिया है K4FeCN का होल 6, CONH3 का होल 6 Cl3, और इधर दिया है CuNH3 का होल 4 Cl2। और इसमें सोचो अब मैक्सिमम कनेक्टिविटी कौन एग्जिबिट करता है, जिसके पास मैक्सिमम क्या हो, आयन हो। मैक्सिमम आयन किसके पास है, यहाँ पे देखो इसको तोड़ोगे तो यहाँ पे 4 होगा, 4K प्लस, और इसका एक आयन होगा। पूरे कॉम्प्लेक्स आयन, क्योंकि हम लोग पढ़े थे ना कॉम्प्लेक्स आयन आयोनाइज नहीं होते हैं, तो 4 1 5 टोटल आयन इसके पास कितने हो गए, इसके पास टोटल 5 आयन होंगे। इसके पास देखो 3 1 4, इसके पास टोटल 4 हो गए, इसके पास 3 हो गया, और इसके पास एक भी आयन नहीं है, सिर्फ यही अकेला है, कोई आयन है नहीं। तो टोटल देखो कितना है इसके पास मैक्सिमम सबसे ज़्यादा, फिर इसका, तो हमारा 20 का कौन सा सही हो जाएगा, हमारा 20 का हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 20 का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन है कि ए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट हैज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला कंटेनिंग 5 अमोनिया मॉलिक्यूल, 1 नाइट्रो ग्रुप एंड 2 क्लोराइड एटम ऑफ फॉर 1 कोबाल्ट एटम, 1 मोल of this compound produce 3 mole ion in aqueous solution. On reaching this solution with excess AgNO3 solution, we got 2 mole of AgCl precipitate. The ionic formula for this complex should be। अब सोचो बोला है कि हमको 2 मोल AgCl बन रहा है, 2 मोल इतना पढ़ने के बावजूद हमको क्या मिला, ठीक है। इतना पढ़ने का मतलब कुछ भी नहीं था, बोला है कि हमको सिर्फ टाइम बर्बाद कराया, बोला है कि सिर्फ 2 मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट हो रहा है। 2 मोल AgCl प्रेसिपिटेट कब होगा, जब 2 मोल क्लोरीन का बाहर हो। तो यहाँ पे देखो एक भी नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ, यहाँ पे भी कोई नहीं है तो यहाँ पे भी नहीं होगा, और यहाँ पे भी नहीं है। ठीक, ये सही से क्वेश्चन बना नहीं है ये वाला, तो हमारा लेकिन आंसर कौन सा, यही वाला है, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 क्लोरीन बाहर है, जितना क्लोरीन बाहर होगा उतना ही प्रेसिपिटेट बनेगा। बस इस लाइन को याद किए रहो, जितना भी वार्नर्स थ्योरी का क्वेश्चन है ना सब लग जाएगा, जितना क्लोरीन बाहर उतना ही मोल। ठीक, अब देखो हमारा वो खत्म हो गया वार्नर्स थ्योरी का। ठीक है, उसके क्वेश्चन जो थे हम लोग कर लिए हैं। हमारा अब टॉपिक शुरू हुआ, नया टॉपिक है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। दो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, इसके हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं, अगर टाइम बचा तो फिर क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं तो इसका क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं टॉपिक थ्योरी का। देखो कॉन्सेप्ट वाला है, ठीक, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको रहने देते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्योंकि देखो ये जो वीडियो हमारा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का थोड़ा बड़ा वीडियो है। ठीक, इसको मैं आज ही डाल दूंगा या तो कल डालूंगा, कल हो सकता है 2 वीडियो आए। ठीक है, इसका बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का रहेगा और एक टॉपिक और हमारा है उसका रहेगा। ठीक, तो इसको हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा वीडियो भी बड़ा हो जाएगा इस टॉपिक। जब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाऊंगा, इसके क्वेश्चन भी हैं, काफ़ी क्वेश्चन हैं इसके, और मान के चलो कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पक्का है यहाँ से आएगा। ठीक है, तो इसको खूब अच्छे से तैयार करना, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसका अलग से ये वीडियो बना दूँ। ठीक, और वार्नर्स थ्योरी का जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन कब कब आए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, और इसके क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। ठीक, देखो 2015 में आया है, 2017 में आया है नीट के, तो ये भी इम्पॉर्टेंट ही है। ठीक, पढ़ लेना ये जब टॉपिक्स। और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मैं कल आ जाएगा वीडियो, हो सकता हो इसके कल 2 वीडियो आए। ठीक, अब मैं देखो मेरा भी बंक लग चुका है, मैं भी घर से आ चुका हूँ होली मना के, अब मैं जल्दी जल्दी पढ़ाने की कोशिश करूँगा, हो सकता हो एक दिन में कभी कभी 2 वीडियो आ जाए। ठीक है, तो तुम लोग अपना कवर करते रहना, मैं कुछ यही करना, क्योंकि ज़्यादा टाइम रह नहीं गया, और तुम लोग भी बोल रहे हो कि भैया जल्दी कराओ, तो जल्दी कराने का मतलब या तो मैं वीडियो लंबा करूँ, ठीक, या तो कुछ टॉपिक रिमूव करूं। तो मैं सोच रहा हूं कि हर एक टॉपिक अच्छे से कवर कराएं, उसका PYQ कराएं, इसलिए मैं थोड़ा रिलैक्स होकर पढ़ाऊंगा आराम से, तुम लोग भी पढ़ते रहना। हो सकता हो बस यही है कि वीडियो मतलब एक ही चैप्टर के 2-2 वीडियो आ जाएं। ठीक है, या तो तुम लोग जैसा बताओगे, कहोगे कि ऑर्गेनिक शुरू कर देते हैं, और इधर ऑर्गेनिक भी चलता रहेगा हमारा, और इधर इनऑर्गेनिक भी चलता रहेगा। ठीक, जैसा तुम लोग बोलोगे वैसा मैं कर दूंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अब 2-2 वीडियो डालूँ, क्योंकि टाइम नहीं रह गया है। ठीक, ताकि जल्दी से तुम्हारा कवर हो जाए, और वीडियो मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा बड़ा ना हो। ठीक है, सो थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।